अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गालिब हुसैन। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं और ये वो इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारी इकोनॉमी को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है और उसमें दो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूं। पहली चीज़ है अंडर इन्वाइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स एंड अंडर इन्वाइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अंडर इन्वाइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स की। आपको पता है कि इंपोर्ट क्या होती है। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं और उसको अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो चीज़ परचेज करते हो उसका जो 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 कॉस्ट है उसका वो है $5। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर आप क्या करते हैं कि जब चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो आप एलसी अकाउंट ओपन करवाएंगे। एलसी आप ओपन करवाते हो $3 की, एक्चुअल कॉस्ट है इसकी $5। पाकिस्तान के अंदर एलसी ओपन होती है $3 के हिसाब से। ठीक है, वो चीज आपकी पहुंच जाती है पाकिस्तान के अंदर। किसके पास पहुंच जाती है? कस्टम के पास पहुंच जाती है, जो उनका वेयर हाउस होता है। आपको वहां से क्लियर करवाना है और ये जिम्मेदारी होती है कस्टम ऑफिशियल्स की। दे आर गोइंग टू वैल्यू द प्रोडक्ट और उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू चार्ज और अप्लाई द क्लियरेंस ड्यूटी और चार्जेस जो भी आपके इंपोर्ट के होते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि आपकी चीज पहुंच गई पाकिस्तान $3 के हिसाब से जो आपने शो करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपने $5 शो किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने $3 की कंप्यूटेशन करवाई है सारी। अब हुआ ये कि जिस शख्स ने ये काम किया $3 के हिसाब से यहाँ पे चीज जो है वो इंपोर्ट की, उसने क्या किया, उसने $2 जो है कम शो कराए और $2 के हिसाब से उसने जो टैक्सेस थे, जो ड्यूटीज थी, वो चोरी की, इन्वेट किया उसने। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास जो क्वांटिटी एक्चुअल आ रही है वो $5 के हिसाब से आ रही है। $2 के हिसाब से मैंने कम शो करवाई तो मेरी जो टैक्सेस, जो ड्यूटीज थी मेरी, वो बच गई, बची नहीं, चोरी हो गई, मैंने चोरी की। ठीक है, और वो जो ड्यूटीज मैंने चोरी की उसका फायदा मुझे क्या हुआ कि वो जो मेरी कॉस्ट है वो कम हो गई। ऐसी बात है, जब मैं ड्यूटीज नहीं पे कर, मैं कम हो गई, टोटल क्वांटिटी मेरी ज्यादा है, उसमें मैंने ड्यूटी जो है वो कम की, तो मेरी कॉस्ट जो है मेरी कम हो गई $2 के हिसाब से, ड्यूटी जो मैंने चोरी की। ठीक है, अब मैं मार्केट में जाके जो है उसको बेचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो जिस भी प्राइस पर बेचता तो मेरी कॉस्ट कम है। ठीक है, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर एक मुझ जैसा शख्स है या आप जैसा शख्स है, वो अगर लीगल चैनल के थ्रू इंपोर्ट कर रहा है और एक्चुअल इनवाइस पे कर रहा है, उसको जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको ड्यूटी ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, वो मार्केट में बेचारा जो है वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बिकॉज आई एम ए वेरी न्यू इम्पोर्टर, या मैं एक स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो $2 है उसका क्या हुआ, क्योंकि इसने तो $5 का खरीदा था, $2 इसने यहाँ से शो करवा, $3 के हिसाब से इसने एलसी खुलवाई है। $2 कहाँ से पे किया है? याद है लास्ट वीडियो हवाला वाली, हवाला के जरिए पे किया इसने। या क्या करते हैं कि ये लोग अपने ही लोगों के जरिए शेल कंपनीज खुलवाते हैं, SHELL। शेल कंपनीज क्या होती हैं कि ये वो कंपनीज होती हैं जो पेपर पर होती हैं, बैंक अकाउंट इनका होता है, इनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो $2 की पेमेंट है, या तो वो कंपनी में ऑलरेडी अकाउंट था उसके थ्रू कर दी गई, या हवाला के जरिए कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे $3 के हिसाब से हो गया, $2 के हिसाब से मैंने वहां पे जो है वो पे कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो बचा ली, क्योंकि मेरा इनवाइस जो है $3 के हिसाब से था। $3 के हिसाब से मेरा इनवाइसिंग प्राइस बना हुआ था, तो मैंने जो है ड्यूटी चोरी कर ली। ठीक है, और मार्केट के अंदर मैं जो है वो जो बेचारे टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो मैं एक थ्रेड बन गया। क्लियर हो गया। ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर और ये होता आ रहा है, एंड इफ यू विल एक्सप्लोर यू विल फाइंड सो मेनी केसेस देयर। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, हम लोग आते हैं अंडर इनवाइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्टर्स यहाँ के क्या करते हैं, जो गंदी मछलियां हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ द अथॉरिटीज, कस्टम ऑफिशियल्स, अंडर द अथॉरिटीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस, यू विल फाइंड आउट द नेम्स लेटर ऑन। अब वही है कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब मैं एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सेलिंग टू अदर कंट्री। एक प्रोडक्ट जो मैं यहां से, फॉर एग्जाम्पल जितनी प्रोडक्ट्स भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक का जो मेरा प्राइस है वो $10 है। ठीक है, या टोटल मेरा जो एक वैल्यू लगा लेते हैं $10 फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब $10 के अंदर से मैं क्या करता हूं, मैं अंडर इनवाइस करता हूं, मैं कहता हूं भाई ये मैं $7 की एक्सपोर्ट कर रहा हूं। कितनी कर रहा हूं? $7 की मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो यहां से जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो $7 के हिसाब से होती है। अब $7 के हिसाब से मैंने जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया, और मेरे पास जो है जो पैसे आएंगे, जो मेरे पास अमाउंट आएगा वहां पे डॉलर्स के फॉर्म के अंदर जो इनफ्लो करेगा वो $7 के हिसाब से करेगा।
सही है। और यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके अंदर भी $7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज माइनस सारे टैक्सेस जो मिला के मेरा जो अमाउंट बन रहा है वो मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद होगा प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, मैं अपना जो अपनी जो इनकम है उस पर जो मैं टैक्स पे करूंगा वो मैं उस बात है बैंक अकाउंट मेरा वेरीफाई होगा कितना मेरी इनकम है क्या है, तो उसके अंदर $7 के हिसाब से पैसे आए हुए। अब आपके जहन में सवाल आएगा सर ये $3 कहाँ गए? याद है वो शेल कंपनी बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है, तो वो शेल कंपनी के थ्रू मतलब वो मिला हुआ है उसके थ्रू जो है वो मैं सारी डीलिंग कर रहा हूँ। तो वो जो $7 के हिसाब से मैंने पाकिस्तान में शो करवाए थे, $3 जो है वो जो मेरी खुद की कंपनी थी वहां पे शेल कंपनी, वहां पे मैंने सेव कर ली। ठीक है, $3 जो है पाकिस्तान आए ही नहीं। $3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे पाकिस्तान में $3 नहीं आए। सही है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? ये तो सिर्फ $3 मैंने आपको एक प्रोडक्ट के हिसाब से बताएं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से तो यू कैन इमेजिन हाउ मच अमाउंट इज बीइंग यूज्ड इन द मनी लॉन्ड्रिंग, जो पाकिस्तान में डॉलर आया ही नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। और याद है मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ, ये अब डॉलर वहां पे पहुंच गए दूसरे मुल्क में हमारी जो, अच्छा ये अलग अलग हो सकता है, दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, मलेशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, हम कहीं भी बना सकते हैं कंपनी, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये शेल कंपनीज बन सकती है। हो गया, अब अमाउंट वहां पे मेरा मौजूद है, मैं वहां से दुनिया के किसी भी मुल्क में चाहूँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैं जाके अभी जो आया है कि पाकिस्तान का जो है 8वां नंबर है जिन्होंने प्रॉपर्टीज के अंदर दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसा कहाँ से जा रहा है भाई? वो पैसा यहां से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है वो पैसा। ठीक है, आपका मुल्क सफर कर रहा है, किसी को ख्याल नहीं है, लेकिन अंडर इनवाइसिंग करके जो है वो हमने अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। मेजर फैक्टर बता रहा हूँ, वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड अंडर इनवाइसिंग। अब वो जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर ने जो हरकतें की उसका सारा बर्डन आ गया आम आवाम के ऊपर। भाई आपसे निकलवाएंगे टैक्स का पैसा सारा, ठीक है, आप पे टैक्स लगाएंगे, पेट्रोल के ऊपर टैक्स के जो है वो बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, डिफरेंट चीजों पर बढ़ाएंगे, बिल के ऊपर सेल्स टैक्स इंक्रीज कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू फोकस द मेजर प्रॉब्लम, द कैंसर ऑफ द इकोनॉमी। और ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इट्स एक्ट लाइक अ कैंसर, इफ इट विल नॉट बी ट्रीटेड, इससे ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। मेरा काम है आपको अपडेट करना, मेरा काम है आपको वो इन्फॉर्मेशन देना जो शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी, आपको पता नहीं है। अपडेट करता रहूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।